जी नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिश्रा सर बलिया वाले। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, भारत में परमाणु बम कैसे बना, कितनी कठिनाइयाँ आई और किन कठिनाइयों के बाद हमारे देश में परमाणु बम बन के तैयार हुआ। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहेगी। क्वालिटी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आप लोग आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ, जो कि भारत में परमाणु बम कैसे बना। ठीक है, तो ये बात है 1972 की, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनको एक विचार आया कि हमारे देश में भी परमाणु बम होना चाहिए। क्या विचार आया? कि हमारे देश में भी परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भी देश थे, अमेरिका था, रशिया था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा था, जितने भी बड़े बड़े देश थे, संपन्न देश थे, उनके पास परमाणु बम था। तो भारत के विचार आया हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए। हमें भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए कि कोई भी देश हमारे ऊपर कल को हमला करता है और या परमाणु बम फेंकता है, तो हम भी, हमारे पास भी कोई हथियार हो कि जिससे हम भी उसको दिखा सकें, बदला ले सकें। वैसे तो हमारी सदैव से ही नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन अगर कोई ये भी नीति रही है ना कि जो आक्रमण करे, बार बार आक्रमण करे, उस पर भी हम छोड़ तो नहीं सकते। जितना गुनाह करना, मतलब कोई अपराध करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा अपराध को सहना होता है। बात है ना, आप मानते हैं ना हमारी बात को? तो देखिए, 1972 में इंदिरा गांधी ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश कैसे बनाएं। उन्होंने कहा कि परमाणु बनाने के लिए तो हमें यूरेनियम चाहिए होगा पहले। हमारे पास सारा फॉर्मूला है, लेकिन यूरेनियम आएगा कहाँ से? हमारे देश में तो यूरेनियम होता नहीं है उतनी बड़ी मात्रा में। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए फिर आप लोग ही। उन्होंने कहा अमेरिका में मिल जाएगा। अमेरिका को बोलिए कि हमारे देश में गुजरात है एक, वहाँ पे एक जगह है तारापुर, वहाँ बिजली घर बनाए। जो बिजली घर के लिए यूरेनियम होगा आएगा, वो हम परमाणु बम बनाने में लगा देंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सॉरी, इंदिरा गांधी अमेरिका गई। उन्होंने अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति से बात किया और कहा हमारे गुजरात में, हमारे भारत के गुजरात में एक जगह है तारापुर, वहाँ पे बिजली घर बनाइए। ठीक है, उसमें 300 करोड़ का खर्चा आ रहा है। अमेरिका भाई बुखला गया। वो कहा अरे यहाँ तो 200 करोड़ का खर्चा आ रहा है, आई कैसे बोल दी कि 300 करोड़ के आ रहा है? लेकिन अमेरिका बोला ठीक है ठीक है, हम करेंगे। अमेरिका ने अपना यहाँ पे 300 करोड़ इन्वेस्ट किया। अब बताइए एक बात, महिला अगर कहीं जाए, मोलाई किए बिना रह सकती है? और किसी महिला को अगर फ्री में आप बोल दे कि ये पेन ले लो, बोले कि 2 गो दो, आप जानते हैं ना? तो अमेरिका यहाँ पे 1972 में बिजली घर बनाया। वो बिजली घर में यूज होने वाला यूरेनियम परमाणु बम बनाने में लगा। जब परमाणु बम बन के तैयार हुआ तो 1974 में वैज्ञानिकों ने पोखरण में परीक्षण किया, और उस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। कब किया? 1974 में। तो जब 1974 में ये परीक्षण हुआ तो परमाणु बम खाली धुआं देके रह गया। अमेरिका को पता चल गया ये लोग परमाणु बम बनाए थे और वो खाली धुआं देके रह गया, सक्सेस नहीं हुआ। अमेरिका दबाव बनाया। अब परमाणु बम कैसे बनाए? उसने सीटीबीटी लगा दिया, एनएसजी लगा दिया। सीटीबीटी में लगाया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, न जल में, न थल पे, न वायु में। एनएसजी लगाया कि कोई भी देश किसी भी देश को यूरेनियम नहीं बेचेगा। भारत ने लगा दिया एनपीटी, कोई भी देश किसी भी देश को फॉर्मूला नहीं बेचेगा। चारों तरफ से चुट्टा घेर लिया, चारों तरफ से। आजकल तो अगर कोनो पड़ोसी अगर आपके घर के सामने अगर घर बनवा ले,
और थोड़ा सा जगह आपका ले ले तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। उस समय हमें परमाणु बम बनाने का कितना मतलब कठिनाई आया था देखे। तो उस समय कोई भी प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छीन जाने के डर से और अमेरिका के डर से किसी वैज्ञानिक को खुली छूट ही नहीं देता था कि आप परमाणु बनाइए और परीक्षण करिए। अरे परमाणु बम बना के रख लेने से कुछ होगा? जब तक परीक्षण नहीं करेंगे, जब तक पटकेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? अमेरिका सीटी बीटी लगा दिया था। लेकिन आप जानते हैं ना, हम भारत वाले हैं, उल्टा चलेगा कोई तो हम और ही टेढ़ चलेंगे, जानते हैं ना। अब हम भारत वाले हैं, दिमाग जहाँ पे अमेरिका बड़े बड़े देशों का दिमाग चलना बंद होता है, वहां से हम लोगों का दिमाग चलना शुरू होता है। आप लोग एक कहावत तो सुने होंगे, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो जमीन लिए 10 फुट चौड़ा 11 फुट लंबा, 10 फुट में मतलब वो अपना 10 फुट चौड़ाई में घर बनाए और 10 फुट लंबा घर का वो छत रखे, 1 फुट छोड़ दिए। अगला दिन आया वो एक और खरीदने वाला उसके ऊपर का, उसने खरीद लिया। अब जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि 1 फुट छोड़ के फिर ऊपर बनाना, कहें कि 10 फुट है, सारा कुछ चेक हुआ तो वो बोला वो, और फिर वो केस भी जीत गए। देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जब इतना दिमाग है तो आम आदमी का कितना बड़ा दिमाग होगा। तो ये तो वैज्ञानिक थे भाई। तो ये सब के बाद आए हमारे देश के जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। हमारे देश के मिसाइल मैन श्री हमारे देश के मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम साहब जी आए। फिर उन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए कोशिश की। अमेरिका ने एक सैटेलाइट छोड़ दिया था भारत के ऊपर, निगरानी रखता था, कुछ घंटों का फासला होता था। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका था, अमेरिका को अब हर काल में हर घर में कोनो ना कोनो विभीषण होता ही है। कोनो बोल दिया अमेरिका को कि अटल बिहारी अब वो आ गया है APJ अब्दुल कलाम, वो पक्का सक्सेसफुल कर देगा, भारत को परमाणु बम संपन्न देश बना देगा। अमेरिका बुलाया, उसने कहा अरे मर्दवा तू भारत में का करत हुआ, आवा है जो है तोरा के हम देखावत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी गए वहाँ पे, बोला अरे मर्दवा तू भारत में का करता रहा, वहाँ तो स्टेपलाइजर के नट टूट जाला तो वो लोग पिलास से ऐंठ के ओकरा ठीक करेला। समझ रहे हैं ना, भोजपुरी आती होगी सब लोगों को, थोड़ा बहुत भोजपुरी का भी यूज करेंगे कि पढ़ाई में थोड़ा मन लगा रहे हैं। तो वो बोले कि तब का करी जाओ, का करी हम? अमेरिका बोला तू आवा है जब हम तारा के नासा के हेड बना देते नहीं, करोड़ों में खेलबा, और वहाँ का बड़ा सरकारी से तनख्वाह मिलत ना, सुरक्षा बना कुछ बा, आवा ये जवा हम तोहरा के नासा के हेड बना देता नहीं, तू जवा काम कर, देखो सैटेलाइट बा। उहे देख लिया अटल बिहारी माफ करिए, वहीं पे देख लिए APJ अब्दुल कलाम की निगरानी रख रहा है। बोले अच्छा। तो अटल जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहा अरे भैया हम का करम तुम्हारे लगे आके, नासा के हेड बन के का करम, ना हमारा आगे बच्चा बा ना पीछे बाल बा। समझ रहे हैं ना। अब हमारा खातिर तो एक ही चीज बावे, हमारे भारत माई, वो तू छीन ले बा यार, ऐसा ना हो सकेला। चला जाए तो तू इतना लाखों रुपया के लालच दा, हम भले नून रोटी खाएं लेकिन भारत में जिंदगी बिताएं, बोल के चले आए। ठीक है। तो जब वो भारत आए तो यहाँ पे वैज्ञानिकों से बताया अमेरिका ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा अब कैसे होगा? उन्होंने कहा कुछ घंटे का फासला होता है, उसी घंटे में बनाएंगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने उन घंटों में काम करना शुरू किया, परमाणु बम बनाना शुरू किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे देश के नंबर 1 के प्रधानमंत्री थे, बिना उनके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता। उनके ऊपर विरोधी भी विश्वास करते थे, जो दुश्मन भी उन पे विश्वास करता था, कोई भी दुश्मन हो भरोसा करता था। अरे
अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला तो ये सत्य ही होगा। एक बार कांग्रेस की जब सरकार थी सत्ता में ना, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजे थे ये लोग अपनी सरकार की तरफ से कि जाइए आप वहाँ पे बात करके आइए। समझ रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टी के नेता को बोलती है कि आप जाइए वहाँ पे बात करिए। समझ रहे हैं ना ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की ताकत को। और हम और आप उस पीढ़ी में से हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देख लिया, जो दोनों ही देश के लिए समर्पित थे। अब आने वाली पीढ़ी ऐसा देखे या ना देखे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल के क्या बोला, अरे मर्दवा तू लोग जैसे बनावे के बा बनावा, जहां परीक्षण करे बा करा, लेकिन हमारा के परमाणु बम चाहिए। उन्होंने कहा मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, ऐसा बोला। वो परिवारवाद की तरफ नहीं जाते थे जैसा आजकल के नेता लोग करते हैं, हऊ पार्टी तो हई पार्टी तो हऊ पार्टी तो हऊ पार्टी। अरे पता ना पार्टी या जनता पार्टी में क्या रखा भाई यार। अगर सब पार्टी एक साथ मिलकर काम करे तो देश का विकास क्यों नहीं होगा। अब चुनाव 2024 का आ गया है, इसमें देखिए जो सरकार स्टेशनरी पे 18% का टैक्स ठोक के बैठी है, वो पेट्रोल का दाम अब 2 रुपया कम कर रही है। अरे स्टेशनरी पे कब कम करोगे यार, एजुकेशन पे क्यों टैक्स लगा के बैठे हो। खाने पीने के सामान पे टैक्स लगा है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। अरे कम से कम जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस पे तो टैक्स ना लगाओ, लेकिन नहीं टैक्स लगाना है लगाओ। आज तुम्हारी बारी तो कल हमारी बारी। तो छोड़िए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनाया, बहुत कठिनाइयां आई। उन्होंने 1998 में परमाणु बना के तैयार कर लिया, परमाणु बम बना के तैयार कर लिया। अब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि सर परमाणु बम बन चुका है, उसका परीक्षण कब करें। एक 9 मई 1998 को डेट है, एक 11 मई, इन दोनों दिनों में कभी भी कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं मर्दवा जॉब तरह का का कहले बनी यार, जॉब मर्जी तब करो तू परीक्षण, हमारा तब से कौन दबाव नहीं कि हमारी कुर्सी गिर जाएगा। अरे अटल बिहारी वाजपेयी देखने में खाली बूढ़ा थे ना, तो बहुत लोगों का छक्का छुड़ा देते थे। पोखरण में 9 मई 1998 को परमाणु बम परीक्षण हुआ। वो करे बाद हम लोग पोखरण में परीक्षण कर रहे थे, यहाँ कराची में भूकंप आ रहा था। उससे पहले के बीच में के बात बता रहे हैं, भूल गए सॉरी। जब परमाणु बम परीक्षण करने के लिए हम बोले ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एगो तरकीब लगाया था कि कोनो देश को पता ना चले जब तक हमारा परमाणु बम सक्सेसफुल ना हो जाए। तो कुछ महीने पहले ही यहाँ पे सेना के अभ्यास के लिए घर बनाना शुरू हुआ, इलाके को खाली करवा लिया गया और हल्ला मचा दिया गया कि वहाँ पे सेना परीक्षण करेगी, अपना वो तैयारी करेगी, युद्धाभ्यास करेगी। तो पता है क्या हुआ, जब परमाणु बम का परीक्षण हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम ने मीडिया में आके कहा कि राजस्थान के लोग बाहर ना निकलें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया है, कोई भी राजस्थान नहीं जाए, भूकंप तूफान आया है, आंधी आया है, टोर्नेडो आया है, बोल दिए। यहाँ पे जब परमाणु परीक्षण हुआ तो बहुत धुआं हुआ। अब मान लीजिए कोई भी अच्छा बम जब इतना धुआं कर रहा है तो सक्सेसफुल हुआ होगा ना, लेकिन हम कैसे कहें जब तक हम देख ना ले अपनी आंखों से। तो उतने में क्या हुआ कि यहाँ पे जो वहाँ अमेरिका का सैटेलाइट आया, वहाँ पे नासा ने फोटो भेजा, अमेरिका बोला, अमेरिका को मैसेज हुआ, वहाँ के वैज्ञानिकों ने वहाँ के राष्ट्रपति से कहा कि ये हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे तूफान आया है, कुछ नहीं हुआ है। जब परमाणु बम
का धुआं हटा तो देखा गया कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो क्या हुआ, एक और फोड़ दिए। 2 परमाणु बम 9 मई 1998 को फोड़े। उसका नाम था, जो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, शक्ति 98, और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और +2 के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी जरूर आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, जब सक्सेसफुल रहा तो एपीजे अब्दुल कलाम बुलाए एक दिन, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी। बोले, ए महाराज, अमीर कवा तो कुछ शक पका ये नहीं रहा है, उसको पता होता नहीं चला, शांति है। 10 तारीख को बात हुआ। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं महाराज, 11 तारीख को और फोड़ देते हैं 3 गो। बोले कि फोड़ो यार, अब खुलेआम धड़ेले से फोड़ो। धड़ेले से 11 मई 1998 को फोड़ दिए। पता क्या हुआ, तो हम जब यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो यहाँ पे भूकंप आ रहा था। अमेरिका के पास पाकिस्तान फोन किया, हेलो, अरे वो फोड़ दे लो, परमाणु बम फोड़ दे लो, तू का कुली लगा के रखल है। अब अमेरिका को पूरा बौखला आ गया। ओकरे बाद क्या हुआ, कुछ नहीं बोला अमेरिका, पता चल गया 5 गो परमाणु बम फोड़ दिए थे। पाकिस्तानों बना के रखा था इतना, आप लोग पता है, पाकिस्तान भी बना के रखा था, डर रहा था कि फोड़ने से, वो धड़ेले से फोड़ दिया। अब अमेरिका पूरा सकपका गया। वो फोन किया, बोला, अरे सर तू काहे फोड़ रहा। अमेरिका से पाकिस्तान बोला है, हमारे बोलेंगे कमजोर जान के, अब जौन तुहार पप्पा फोड़े हैं उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अब चलिए, जो सजा भारत को देंगे वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि कोई भी देश किसी भारत से व्यापार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मतलब जो जरूरत की चीजें थी वो बंद कर दिया। भारत की जीडीपी नीचे गई, पाकिस्तान की और नीचे गई। हमारे देश की जीडीपी पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पाकिस्तान के जीडीपी पे प्रभाव पड़ा। हमारे देश के उन 53 लाख कुशल कारीगरों ने बचा लिया जीडीपी को, जो भी देशों में काम कर रहे थे। क्या हुआ कि जब अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगा दिए थे तो विदेशों से पैसे आ रहे थे। हमारे देश के रोज जो नागरिक थे विदेशों में काम कर रहे थे, और पाकिस्तान का कोई नागरिक को ले ही नहीं जाता है। बहुत असर पड़ा। अब पता है क्या हुआ, मान लीजिए कि पाकिस्तान में यहाँ पे लड़ाई हुआ है, एक परिवार में इसी मोहल्ले के 5 गो लड़का गए हैं विदेश, तो यहाँ पे लड़ाई हुआ तो वहाँ लड़ाई करेगा, बोलेगा कि अरे तोर अब्बा काहे मर ले हमारे खाला को, तोहर मौसा काहे मर ले हमारी मौसी को। ससुरा यहाँ पे लड़ाई हुआ तो वहाँ लड़ेगा, इसीलिए कौन नहीं ले जाता है। पाकिस्तान का कौन नागरिक अगर किसी देश में जाएगा ना, उसका 10 बार चेक होगा, आतंकवादी तो नहीं है, बम तो नहीं है, समझे। तो पता क्या हुआ कि अमेरिका बोला, हम उसके बाद हम नहीं मानते कि भारत परमाणु संपन्न देश है, हम भारत को कभी मान्यता देंगे ही नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो वो आए मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है, कोई माने या ना माने, हमें पता है कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं, और जिसे भरोसा नहीं है वो आ जाए युद्ध के मैदान में, हम बता देंगे। अरे हम उस देश से आते हैं जिसमें महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी राजा हुए, हम उस देश से आते हैं जिस देश में एक महान धनुर्धर अर्जुन जैसे थे, हम उस देश से आते हैं जिस देश में भाई भाई के लिए राज्य का त्याग कर देता है। अरे आपको अगर भरोसा नहीं है कि भारत परमाणु संपन्न देश है तो आप आइए युद्ध के मैदान में, आपको बता दिया जाएगा। अमेरिका बोला, अब भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, समझे। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी खराब हो गई। इस ससुरा का किया कि उसने कहा, अब रुको, हम भूखे नहीं मर सकते ना, हम परमाणु बनाने की विधि बेचना शुरू करते हैं। वो उत्तर कोरिया का वो जो पागल है किम जोंग, उसको परमाणु बम बनाने का पूरा फॉर्मूला पाकिस्तान ने बेचा है। जाके बोल दिया, ये देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, निकालिए 20 करोड़, 1 महीना तो कम से कम चलेगा देश का।
अमेरिका को पता चला, अमेरिका बोला ये क्या कर रहा है रे, परमाणु बम बेचेगा। वो बोला कि हम क्या करें, भूखे मरे हैं, भूखे मरे हैं, मतलब सैंक्शन लगा दिए, हम क्या करें। उसने कहा चलो हटा देंगे तुम्हारा। इस बार खेल लिया भारत, भारत ने कहा उसका हटा तो हमारा भी हटा, इसका भी हट गया। तो देखा इतनी कठिनाइयों के बाद हमारे देश में परमाणु बम आया। और जो हमारे देश में परमाणु बम बना था ना 1998 में, दुनिया में जितने भी परमाणु बम है उससे 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने वाला है परमाणु बम। पता है 10 गुना ज्यादा तबाही मचाता है ये परमाणु बम। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी हो चुकी है अब। समझ रहे हैं ना, इतनी कठिनाइयां आई। अरे एक बात देखिए, जब भी हम दोनों विश्व मंच पे साथ आए ना, इसका भी फायदा हुआ है, हमारा भी फायदा हुआ है। अगर ये ससुरा मिल के काम करे तो ये बहुत आगे जाएगा, और नहीं मिलेगा तो बहुत और भी आगे जा ही रहा है, चला भी जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।